मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाई लेवल पे करप्शन नहीं है। अगर गौमुख में गंगा साफ है तो फिर नीचे भी धीरे धीरे गंगा साफ होती जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे निर्णय किए गए हैं जिसने करप्शन की संभावनाओं को ही नाकाम कर दिया है। जैसे हमने गैस सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में डाल दिया और उसके कारण जो गोस्ट क्लाइंट थे, जो गलत सब्सिडियां इस्तेमाल करते थे, वो बंद हो गया। चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जिसके घर में गैस कनेक्शन है, जिसके घर में बिजली है, उसको केरोसिन की जरूरत नहीं, और जिसको गैस कनेक्शन नहीं था उनको दे दिया। चंडीगढ़ को हमने केरोसिन फ्री कर दिया। तो 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि काली बाजारी में बेचने का कारण था, बंद हो गया। अभी मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले थे, वो कह रहे थे कि नवंबर महीने तक वे 8 डिस्ट्रिक्ट को केरोसिन फ्री कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन जाने के रास्ते हुआ। यूरिया, आपको मालूम है कि हमारे देश का किसान हर वर्ष यूरिया के लिए तड़पता था। ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता था और काले बाजार करने वालों का बड़ा ठेका था। कुछ प्रदेशों में तो यूरिया लेने के लिए किसान आए तो उसको लाठीचार्ज का भोग बनना पड़ता था, हो हल्ला दंगा हो जाता था। आपने देखा होगा इन दिनों यूरिया की कमी की कोई खबर आती नहीं है। कहीं किसानों की कतार नजर नहीं आ रही है, कहीं लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, और यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले जो यूरिया था वो किसानों के नाम पर से निकलता था, लेकिन चोरी करके केमिकल फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था। केमिकल फैक्ट्रियों वालों को ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग आता था, उसके वो प्रोसेस करके प्रोडक्ट निकालते थे तो उनको सस्ते में यूरिया मिल जाता था। बिल तो किसानों के नाम के फटता था और मलाई केमिकल इंडस्ट्री वाले खाते थे, बिचौलिए खाते थे। हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया और नीम कोटिंग करने का परिणाम यह आया कि आज 1 ग्राम यूरिया भी केमिकल फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए काम नहीं आ सकता है। इसके कारण जितना यूरिया पैदा होता है 100% वो खेत में ही काम आता है। दूसरा, हमने 20 लाख टन यूरिया उत्पादन बढ़ा दिया। विदेशों से आता है यूरिया, उसका भी हमने नीम कोटिंग कर दिया। इतना ही नहीं, गुजरात में जीएनएफसी ने तो नीम कोटिंग करते समय आदिवासियों को नीम के फली इकट्ठी करने के लिए काम में लगाया तो उनको रोजगार मिला, और अब वो नीम का तेल भी निकालने लगे। और मैंने सुना है शायद 10-12 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने नीम के तेल में से भी पाया। तो एक विन विन सिचुएशन वाली चीज जिसको हमने लागू की तो करप्शन भी गया, कठिनाइयां भी गई। तो एक प्रकार से नीचे के करप्शन में भी अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, नीति आधारित कामों को करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पर बल देंगे, तो जो ऊपर जो आपको अच्छा लग रहा है वो नीचे भी अच्छा लगने लग जाएगा।